भैया जी जलेबी लीजिए ना प्लीज, खा के देखना, पूरा झारखंड का फेमस जलेबी। डुस्का बर्रा खाएंगे झारखंड में बस जाएंगे, ठीक है। ठीक है। डुस्का को चटनी डाल देते हैं, नहीं वो खाने खोद रहे हैं ना, इसीलिए नहीं तो नहीं डालते। लोग खाता है ऐसे भी, हाँ चाशनी में डाल के डुस्का को। हाँ। ये जो है ना जंगल में ये बांस रोपा जाता है, उसी का ये जड़ से ये निकलता है, उसी का ये बांस का ये मशरूम है, और वो जो है वो अलग, ये जमीन से वो मशरूम निकलता है। ड्रिंक खड़िया फील बढ़िया। बताइए अपना नाम बताइए पहले। विष्णु कुमार गुप्ता। ये कब से है दुकान आपका यहाँ पे? मेरा है दादा परदादा का है। दादा परदादा के टाइम से, मतलब फिर भी उस टाइम मेरा दादा चलाते थे। अच्छा। अब उसका बेटा चलाता था, अब उसका पोता चला रहा है। क्या क्या चीज़ बेचते हैं? समोसा, इडली है, डोसा है, चाट है। तो पूरा डुस्का समोसा चाट है? हाँ, हाँ, मटर डाल के बनाया है। डुस्का तो कई जगह खाया होगा आपने, देखा भी होगा, इतना छोटा डुस्का और एक चाट की जैसे इसकी सर्विंग, आई मीन ये काफ़ी यूनिक है यहाँ की। तो आप बता रहे थे कि झारखंड के खाने की आइडेंटिटी है डुस्का। आइडेंटिटी है डुस्का। अगर हमें स्टेट डिश कहना चाहेगा कोई झारखंड का तो डुस्का है। और खाते हैं इसको मटर के साथ भी हैं, चने के साथ है। एक्चुअली मुझे लगता है ये आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जैसे इन्होंने तो चाट के ऐसे बना के दिया है। डुस्का मटन के साथ भी फेमस है, डुस्का चिकन के साथ भी फेमस है, डुस्का सब्ज़ी के साथ भी फेमस है, डुस्का एज अ स्नैक्स भी फेमस है, डुस्का एज अ लंच भी फेमस है, एज अ डिनर भी फेमस है। मतलब बहुत ही वर्सेटाइल ब्रेड है ये। एक कौन सा गाना भी है ना, डुस्का खाएंगे डुस्का झारखंड में बस बर्रा जाएंगे। खाएंगे, हाँ हाँ हाँ, यही है ना। हाँ यही है, यही है। डुस्का बर्रा खाएंगे झारखंड में बस जाएंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है। जो भी बनता है वही चावल से है। चावल से, तो हमारे यहाँ आटे से ज़्यादा चावल का ही उपयोग होता है। तो अधिकतर स्नैक्स, अधिकतर मिठाई भी इनफैक्ट आपको चावल की ही मिलेगी। हम जिस जगह पे हैं उसका नाम क्या है? हम लोग अभी सिसई में हैं। छोटी सी जगह गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। एंड मतलब पूरा शहर एक स्ट्रेच ऑफ रोड पे ही आप समझ लो, बट ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, तो कई चीज़ें आपको ग्रामीण परिवेश में ही मिलेगी। इनफैक्ट आपके यहाँ चाउमीन भी काफ़ी मिलता है, और वो यहाँ पत्ते पे देते हैं। इसमें फील आया होगा, हाँ, इसमें फील आया होगा। हाँ, ये गर्म है ना, ये ज़्यादा अच्छा है। हाँ, नहीं मस्त है, मज़ा गर्म खाने में है। सिंघाड़ा, हरा मिर्च तला हुआ, साथ में काला नमक और भुना जीरा। गर्मा गर्म है। अच्छा, अंदर से मसाला उतना तीखा नहीं है। आलू आप देखिए मैश किया हुआ नहीं है, तो ये फ़र्क हो जाता है समोसा और सिंघाड़ा। जो ये समोसा या सिंघाड़ा जो भी यहाँ पे जो अंदर में मसाला है ना वो गीला रहता है, उसका स्वाद अलग आता है। बहुत सूखा रहता है, मज़ा नहीं आता। ये क्या चीज़ है? ये भजिया, भजिया? चना दाल का है, छोटा वाला। ये है असल कचरी। हम जो कचरी जानते हैं वो इस कचरी को जानते हैं, छोटे साइज़ का जो बना हुआ होता है। तीखापन नहीं है, मसाला नहीं है इसमें, इसलिए अलग से हरी मिर्च है। हाँ, ये फ्राई करके दे रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली हर जगह कच्ची मिर्ची दी जाती है। अच्छा, हाँ, और इनका ये टेस्ट बहुत अच्छा है। सब ताज़ा ताज़ा बना रहे हैं आइटम, क्या थोड़ा थोड़ा बनाते गए निकालते गए। ये भी बढ़िया रखे हुए हैं कि तेल भी कम रखे हुए हैं कि ताज़ा ताज़ा निकलता रहे, खत्म हो जाए फिर फ्रेश डाल देते हैं। हाँ, चलिए ये अच्छा चीज़ है। तो आपके पास कचरी है, डुस्का है, जलेबी है, हैं, और सिंघाड़ा। समोसा। आपका दुकान कब से है? मेरा लॉकडाउन से। लॉकडाउन से? हाँ। देखिए वैसे लॉकडाउन भी अब एक बन चुका है साल। क्या लॉकडाउन में काम शुरू किए थे? हाँ, माथा में बो के हाँ हाँ। टोकरी में लेके पूरा मोहल्ला में घुमाते थे। देखिए लॉकडाउन में लोगों का काम बंद हो गया था, अब काम चालू हुआ। हाँ। कितना बढ़िया है। वहीं शुरुआत किए।
पहले होटल में थे, सही। अंजलि सूट में। होटल में क्या चीज़ बनाते थे? हम्म? होटल में हम देते थे, अच्छा, हम वेटर थे, देखते देखते सीख गए। तो ये पूरा दिन का काम है आपका? नहीं, 10 बजे से 5 बजे तक। 10 से 5? हाँ जलेबी का साइज तो बहुत बड़का रखा है आपने। हाँ। एक हुइया दे दे। एकदम कुरकुरी जलेबी है। असल में ये ना मीठा ज़्यादा तो डुबाया नहीं है, तुरंत निकाल दिया इसलिए। उसका वो चाशनी डाल देते हैं। नहीं वो खाने खोद रहे हैं ना इसीलिए, नहीं तो नहीं डालते। जैसा पसंद आता है वैसा देते तो हैं। खाता है ऐसे भी? हाँ चाशनी में डाल के डुसका? हाँ, देखिए ये हो गया मलपुआ जैसा। वो हमको खिलाइए ऐसा वाला। और रुके गरम निकाल रहे हैं। ये चाशनी में डूबा हुआ उसका एक नया कॉम्बिनेशन। और पंकज जी बता रहे हैं ये बिल्कुल लगेगा आपको कि मालपुआ खा रहे हैं, मालपुआ जैसा लगेगा। आइए अभिषेक जी, आप भी खाइए मालपुआ। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा। लग रहा है खोआ खा रहे हैं। असल में क्या है, इनकी चाशनी थोड़ी पतली है, गाढ़ी नहीं है, इसलिए अच्छा लग रहा है। अगर यही तो थिकनेस में मज़ा नहीं आता। हाँ, बहुत शानदार है। आप बताइए कौन कौन तरह का चाय मिलता है आपके यहाँ? मेरे यहाँ गुड़ का चाय मिलता है, हाँ, चीनी का चाय मिलता है और नींबू चाय मिलता है। कब से है आपका दुकान? मेरा 25 साल। 25 साल हो गए। हमको लेमन टी पिलाई ना, लेमन टी। लेमन टी भी पिलाएंगे। ये कौन सी मसाला है? इसमें अपने से बनाया हुआ है जलजीरा मसाला। जलजीरा मसाला। वाह, नमकीन मीठा दोनों स्वाद है इसमें, है? वाह। एक गिलास रखने का स्टैंड है। गिलास रखने का स्टैंड। बहुत बढ़िया चाय एवं डाइजेस्टिव टी है। ये अर्जुन का पेड़ है, अर्जुन छाल, जिसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। सो बेसिकली ये जो बार्क है, ये तो ऊपरी सतह हो गई। थोड़ा और अगर आप देखेंगे, बहुत लोगों ने इसके बार्क को निकाला है। जैसे यहाँ इसे पानी में उबाल कर हम लोग चाय के जैसे पीते हैं, तो ये आपके पेट को ठंडा रहता है, बीपी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल में भी कोलेस्ट्रॉल में भी करने में मदद करता हाँ, है। हाँ। तो कई जगह तो कमर्शियल फार्मिंग भी हो रही है इसकी, लेकिन अब हम लोगों को तो ये जंगल में ऐसे ही मिल जाता है। तो हम लोग पानी में उबाल के पीते हैं। पानी में उबालते हैं, जैसे चाय बनाते हैं, चाय पत्ती की जगह ये छाल। हम लोग तो क्या करते हैं, इसको इसके बार्क को रात भर पानी में रख देते हैं। हाँ उसके बाद पानी बिल्कुल कत्था ऐसा कत्थई रंग का हाँ। हो जाता है, और फिर इसको सुबह पी जाते हैं खाली पेट। हाँ। कहते हैं उससे कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे हमारे ट्राइबल एरियाज़ में तो डेयरी का कल्चर कभी वैसा था नहीं। काफ़ी कम दूध देने वाली गाय होती थी हमारे यहाँ, बकरियाँ ज़्यादा पाली जाती थी। तो हमारे यहाँ जो भी चाय हम लोग पीते थे, तो एक चावल की चाय, चावल को जो हमारे यहाँ गोड़ा चावल होता है, ब्राउन राइस, मतलब जिसका चोकर नहीं निकाला गया है, उसे कढ़ाई में थोड़ा भून लिया, उसके बाद पानी के साथ उबाल लिया गया और गुड़ डाल लिया गया, नहीं तो बिना गुड़ के भी उस चाय को पीते थे। तो उसी तरीके से आप उसे पानी में सोख करके पीते हैं, हम इसे पानी में चाय के जैसे उबाल करके ऑन अ डेली बेसिस ये पीते हैं। ये जो है ना जंगल में ये बांस रोपा जाता है, जंगली बांस, उसी का ये जड़ से ये निकलता है, उसी का ये बांस का ये मशरूम है। और वो जो है वो अलग, ये ज़मीन से वो मशरूम निकलता है, ठीक है ना, वो अलग मशरूम है। इसको क्या क्या बोलते हैं आप अपने भाषा में? ये इसका खुखड़ी बोलते हैं हम लोग, खुखड़ी? बांस खुखड़ी। बांस खुखरी। यस और सर। वो वाला और उसको हम लोग टेंकस खुखड़ी बोलते हैं। नहीं है उसको नाभि हाँ, नाभि खुखड़ी, बड़ा खुखड़ी। तो ये आपका साप्ताहिक बाजार है जी, आज का साप्ताहिक बाजार, इधर का ये साप्ताहिक बाजार हुआ बिशुनपुर का। बिशुनपुर का। क्या हाट बोलते हैं, हाट बाजार? हाँ नहीं, ये बड़ा बाजार हुआ, मंगलवार के दिन में बड़ा बाजार है, और छोटा को हाट हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। वो शनिवार को होता है सर। पसंद है आपको ये खाने में? जी, हम लोग अभी तुरंत लेके जा रहे हैं।
कैसे बनाएंगे इसको? इसको मतलब हम लोग प्याज देंगे, सरसों तेल, नमक, मिर्चा दे के इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद मसाला वसाला दे के बस जी। और ये इसी मौसम में मिलता है? ये यही सीजन में केवल साल भर में एक बार ही मिलता है ये। तो ये जो शरीफा है ये कच्चा है अभी, हाँ ये वाला कच्चा है। उसको फिर खाएंगे कैसे? पकवा के खाइएगा कैसे पकाएंगे? तो हो जाएगा, पक जाएगा। 2-3 दिन घर पर रखना पड़ेगा इसको, ऐसे ही है? हैं? 2-3 दिन रखना होगा इसको घर में। अच्छा, ये पसंद है आपको, खाते हैं आप उसको? हाँ तो कैसे बनाते हैं इसको? इसको पीस के बनाते हैं। पीस के? हाँ सिलौट में पीस के इसको मिक्सी पीस में। लेते हैं? हाँ और फिर बनाते हैं लहसुन सब डाल के, प्याज लहसुन। यहाँ पर महुआ की ट्रेडिंग हो रही है। महुआ है, धान है। फरवरी मार्च के महीने में जब महुआ के फ्रेश प्याज सूखते हैं तो उसे ये लोग सुखा करके रखते हैं। और अभी ये जो महुआ है ये फूड ग्रेड तो नहीं कहेंगे, तो इसका इस्तेमाल अधिकतर शराब बनाने के लिए होगा। फूड ग्रेड महुआ उसे आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इस महुआ का इस्तेमाल आप शराब के लिए करते तो क्या पहचान कैसे करते हैं आप? हैं। वो आप देखिएगा महुआ को तो वहाँ पे आपको कुछ गंदगी भी दिखेगी, अच्छा, और फूड ग्रेड में वो गंदगी बिल्कुल नहीं रहती है। तो आपको देख करके पूरा साफ रहता है, क्योंकि बेसिकली महुआ एक फूल है जिसमें लगभग 60% कंटेंट शुगर रहता है। तो जब पेड़ से गिरता है तो हल्का चिपचिपा रहता है, तो ज़मीन पे अगर वो फूल सीधे गिरता है तो वो कुछ ना कुछ गंदगी पकड़ ही लेता है, जो सूखने के बाद भी नहीं जाती। अभी भी अगर आप उसे उठा कर देखें, ये देखिए, ये अभी भी चिपचिपा है हल्का। जैसे लगता है खजूर की तरह है ना? खजूर की तरह है, लेकिन ये फूल है। फूल है। और दुनिया में अकलौती, मुझे जहाँ तक पता है, महुआ अकलौती ऐसी शराब है जो किसी फूल से बनती है, और ये हम आदिवासी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। अब इसके कारण बहुत सारे हम लोग भी कंज्यूम करेंगे कहीं? डेफिनेटली मिलेगा तो डेफिनेटली अभी कंज्यूम करेंगे। ये लोग अपने घर से बना के लाते हैं? ये घर से बना के लाते हैं। ये शक्करपाला, ये गुलगुला है हम लोग का, वो लट्ठा है। हाँ, लट्ठो लट्ठो बोलते हैं। हाँ, बालूशाही, बालूशाही, सेब बुनिया, हाँ और ये नमक पारा, हाँ, निमकी, निमकी। हाँ। ये पोठी, हाँ ये चिंगड़ी, हाँ ये बुदलू है, बुदलू, यहो पोठिया है, यहो चिंगड़ी पोठी, है, चिंगड़ी, और वो वो गितुआ। गेतू। ये बेसिकली रानू है। तो रानू आप बहुत सारे हर्ब्स को मिला करके एक यीस्ट के जैसे होता है, जैसे जिंजर बग हम लोग कहते हैं, यीस्ट के जैसे। तो ये यीस्ट केक है, एक ड्राई यीस्ट केक। तो सबका अलग अलग रेसिपी होता है, तो जिसके कारण हंडिया के टेस्ट में भी आपको अलग अलग फ़र्क मिलेगा। तो दिस इज वेयर चावल में मिला के फिर फर्मेंटेशन के लिए छोड़ते हैं। फर्मेंटेशन के लिए छोड़ते हैं, एंड विद इन 24 आवर्स वो फर्स्ट बैच ऑफ हंडिया रेडी रहता है। ये बिशुनपुर हाट का अपना लोकल बार है, ये कह सकते हैं, है ना? कह सकते हैं। तो यहाँ पे लोग अपना जो उसको मुर्गा खाना है, मछली खाना है, पोर्क खाना है, लेके आते हैं और बाहर दुकानें वहाँ बनाया जी हाँ, और अपना हड्डियाँ लिया और हाँ। पिया और साथ में खाया। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। ही है। गांव में होता क्या है कि आपके पास कोई ऐसी जगह तो नहीं, कोई शाम को आप ऑफिस से और बाहर चले गए, या फिर कोई ऐसा वाटरिंग होल नहीं होता है कि आप ऑफिस से आ रहे हैं अंदर के बैठ गए। तो सप्ताह भर जो लोग काम करते हैं तो उनको एक दिन रिलैक्स करने के लिए चाहिए। तो जब वो हाट बाज़ार आते हैं, शॉपिंग करते हैं, सप्ताह भर की चीज़ें खरीदते हैं, तो फिर हफ्ते भर काम किया है तो आपको थोड़ा एंजॉय भी तो करना है, थकान उतारनी है। तो एक ये हड़िया, एंड आई थिंक हड़िया इज़ समथिंग, आप अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली आप सोचो तो ये लोग कहते हैं राइस बियर, बट दिस इज़ मच क्लोजर टू वाइन। अच्छा, क्योंकि चावल को हम लोग फर्मेंट करते हैं, ये केवल चावल का प्राइमरी फर्मेंटेशन है। चावल को फर्मेंट किया, जो पानी निकला हड़िया, उस चावल को अगर हम निकाल के फर्दर फर्मेंट करें तो बन जाता है माड़ी, और उसको अगर हम डिस्टिल करें तो वो बन जाता है साके। सो बेसिकली दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ राइस वाइन। हम लोग इसे यूज़ करते हैं, और चेयर्स नहीं, जोहार करते हैं। जोहार, जोहार। ड्रिंक बढ़िया, फील बढ़िया। चलिए, अब इसके साथ कितना पीना चाहिए?
मॉडरेशन, हमेशा मॉडरेशन में, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी आई थिंक आई एम डन, लेकिन हमेशा मॉडरेशन में। अच्छा है, मीठा है। मीठा है या रिफ्रेशिंग है काफ़ी। हाँ, मतलब कोल्ड ड्रिंक टाइप से है। हाँ, गर्मी के मौसम में काफ़ी, दोपहर में काफ़ी जो मेहनत करते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा इसे पीते हैं। तो ये मतलब लोग कहते हैं इसको ABCD, आदिवासी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, यस। ABCD है। लेकिन ये हमारे हर रिवाज में, जैसे हम लोग कुछ भी पूजा करते हैं तो हर चीज़ में इसका एक उपयोग है। तो जिस तरीके से इसे कई बार कहा जाता है कि आदिवासी हंडिया पी के बर्बाद हो रहा है, सो ओवर कंजम्पशन की तो किसी बुरी चीज़ बातें के तो लिए हैं, कोई भी- लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है। हमारे कई संस्कारों में, कई रीति रिवाजों में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। सो हमारे लिए इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है। तो इसे केवल एक शराब की तरह नहीं, लेकिन हम इसे और भी कई चीज़ों की आप बहुत पवित्र तरीके से भी इसे देखते हैं। मतलब इसका सोशल, कल्चर, रिलीजियस। जी हाँ, सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, पोर्क है, हम लोग उसको लोकली बांडा कहते हैं। बांडा। बांडा, तो हमारे यहाँ का पोर्क का एक खासियत है, इसमें चर्बी काफ़ी कम होती है, जो हमारा देसी पोर्क है, और काफ़ी मस्कुलर होता है। सो द मीट इज़ वेरी गुड। स्किन भी पतला है, सो आपको, जैसे मुझे खासकर स्किन बहुत पसंद है। मतलब फुल गरम मसाला डाल के बनाया हुआ है। हाँ, अच्छे से इसको बुनाई की है इसकी। क्योंकि बाज़ार में होता क्या है, इसे चखने की तरह ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिपरेशन बेसिकली उसी तरीके का है। कंपेयर टू मटन, इसका क्या? नहीं, मटन ज़्यादा, मटन हमेशा, मटन तो फेवरेट मीट है हमारा, एंड उसके बाद बाड़ा कम्स क्लोज सेकंड, और देसी मुर्गी फिर, ब्रॉयलर से ज़्यादा देसी मुर्गी का क्रेज़ है हमारे यहाँ। बांडा इज़ द मीट ऑफ द बाज़ार्स, तो इसका एसोसिएशन चखने के रूप में ज़्यादा है। घर में एक आप लोग यहाँ और डिश बनती है ना, कटनौसी। कटनौसी, जी हाँ, वो भी चखने की तरह खाते कटनौसी चखने की तरह होती है, लेकिन वो एक्चुअली फेस्टिवल और शादी ब्याह की डिश है। कारण कि पहले होता क्या था ना, जब कहीं शादियाँ होती थी तो दो गाँव के बीच में संबंध बनते थे। तो बारात दूसरे, जब हमारे यहाँ, जैसे मेरे गांव में किसी बेटी की शादी है, तो दूसरे गांव से जब कोई बारात आएगी तो पहले लोग पैदल आते थे, तो थक काफ़ी जाते थे। और पहले शादी की तैयारी में होता क्या था, पूरा गांव इन्वॉल्व रहता था। तो उसमें जब बकरा, खस्सी या फिर कोई भी जानवर को मारा जाता था, तो हम उसका कोई भी पार्ट बर्बाद नहीं करते थे। तो जब आपके पास बाराती पक्ष आता था, तो उसे खिलाने के लिए हमारे पास पूरी तैयारी होनी चाहिए, और मीट का ऑप्टिमम यूज़ हो। तो मीट तो हम लोग मेन कोर्स के लिए रखते थे, स्किन, इंटेस्टाइन, ग्लिजर्ड्स, उसका हम लोग यूज़ करते थे चखने के लिए। तो वो किसी के लिए कम ना पड़ जाए, तो उसे चने के साथ मिलाकर बनाया जाता था। तो इट्स मोर लाइक अ वेलकम डिश। क्योंकि कोई शादी में आ रहा है तो आपको थकौनी दी जाती है। थकौनी इज़ हंडिया एंड दैट चखना। थकौनी इसलिए क्योंकि आप दूर से आ रहे हैं, आप थक गए हैं, आपको रिलैक्स करना है, तो आपका स्वागत किया जाएगा पैर धोने के बाद एक गिलास हंडिया से और थोड़े से चखने के साथ। जोहार। ये बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या? जी। हैं? तो कितने प्रकार का साग होता है यहाँ पे? यहाँ पर गिनती करने से तो हम अभी भी हमको याद नहीं लगेगा कि कितना प्रकार का साग है, लेकिन जो मिलता है उसको हम लोग पूरा खाते ही जाते हैं। अभी ना आप लोग के लिए आमलेट बना रहे हैं। हम लोग कैसे बना करके खाते हैं वैसे ही आप लोग को आज खिलाएंगे। इसको फिर हम लोग आग में रखेंगे। अच्छा, ओवरऑल जो खाना है बहुत ही न्यूट्रिशियस है। हम लोग कहते हैं ना बैलेंस्ड फूड, वो है। जी हाँ।